Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I am going to start the fifth lecture of the integration, and our today's topic is integration by the parts, most beautiful concept. बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिजिक्स में बहुत जगह काम आ जाता है, तो इस टॉपिक को बेटा सीखना बहुत ही जरूरी है. So, without wasting any time, I am coming to my topic, our today's topic, that is integration by the parts. तो हम बेटा अब आ रहे हैं आज के टॉपिक के पे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लियर. अब यहां पर हम करते क्या, एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेटा हम फॉर्मूला यूज करते हैं. दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन करनी होती है u v. दो फंक्शंस है वो बराबर होती है बेटा u v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ du by dx मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ v dx और बाहर आएगा बेटा dx इस इंटीग्रल के साथ. ये है हमारी फार्मूला बेटा. u को पहले ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस u मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ v और बेटा बाहर जो dx है इस इंटीग्रल के साथ. क्लियर. और यहां पर ये भी आप बेटा देख सकते हो, यहां पर कितनी फंक्शंस होती हैं, दो फंक्शंस. अब बेटा यहां पर आप क्वेश्चन पूछोगे, सर फार्मूला तो हम याद रखेंगे, हम अप्लाई भी करेंगे, लेकिन मसला है बेट सर ये कि एक ही फंक्शन तो होती नहीं या दो ही फंक्शन, यहां तो बहुत सारी फंक्शंस है. अब मसला है कि बेट सर हम पहली फंक्शन कौन रखेंगे और दूसरी कौन रखेंगे. उसके लिए भी बेटा एक रूल हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइलेट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिस रूल को आप बेटा यूज करके अच्छे से देख सकते हो कि हम बता सकते हो कि बेटा हम पहली फंक्शन कौन रखेंगे और दूसरी फंक्शन कौन रखेंगे. तो करेंगे क्या यहां पर बेटा, अब मैं यहां पर एक रूल लिखने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं आइलेट रूल. देखो अच्छे से देखना बेटा, आइलेट रूल. आइलेट रूल में हम क्या करते हैं, देखो बेटा पहले मैं लिखूंगा व्हाट इज दिस आई. आई इज सिंपली इनवर्स फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन. उसके बाद है बेटा टी. टी किस में आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. And number fifth is E, that is what, exponential function. देखो बेटा यहां पर हम इसको यूज कैसे करते हैं. I is simply inverse, logarithmic, algebraic, trigonometric and exponential function. अब आप बेटा इसको आप नंबरिंग दोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. अब देखो बेटा यहां पर मैं आप समझाऊंगा कि आप इसको यूज कैसे करोगे. अगर आपके पास बेटा एक फंक्शन होगी, यहां पर मैंने लिखा cos x मल्टीप्लाई x dx. हाँ सर लिखा आपने क्वेश्चन, और दो फंक्शन यहां पर प्रेजेंट है. देखो एक तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, दूसरी x है, और दिस इज सिंपली अलजेब्रिक फंक्शन. क्लियर. cos x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और व्हाट इज दिस x, अलजेब्रिक फंक्शन. यहां पर आप देखोगे आइलेट में बेटा अलजेब्रिक पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक. आप देख सकते हो कि थर्ड नंबर पे अलजेब्रिक आता है, फोर्थ नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक. जो बेटा पहले नंबर पे जो फंक्शन पहले नंबर पे आएगी
इस आइलेट में उसको पहली फंक्शन रख दो और जो उसके बाद आएगा बेटा उसको दूसरी नंबर पे रख दो। सिंपली देखो बेटा, यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये तो फोर्थ नंबर पे आई, दैट मींस आफ्टर द अलजेब्रिक। सो बेटा यहां पर अलजेब्रिक 3 ही नंबर पे आई बिफोर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो क्या करेंगे, जो पहले आई अलजेब्रिक उसको फर्स्ट फंक्शन रख दो और जो उसके बाद आई उसको रखो सेकंड फंक्शन। मसला हल। इसको बेटा करेंगे हम इंटीग्रेशन। अब क्या आया यहाँ पर, अलजेब्रिक पहली फंक्शन आई cos x, ये दूसरी फंक्शन आई। बिकॉज बाय यूजिंग आइलेट रूल आपको फिर बेटा मसला नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चन दिया, ये आइलेट आप यूज करो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप चलो। हमेशा इनवर्स को पहली फंक्शन रखो उसके बाद लॉगरिथम। अगर आपको बेटा देखना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में, ट्रिग्नोमेट्रिक पहली आएगी एक्सपोनेंशियल बाद में आएगी। अगर आपको बेटा देखना होगा लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन होगी और एक्सपोनेंशियल क्या होगी बेटा सेकंड फंक्शन। जो पहले नंबर पे पहले आ रही होगी वो पहली फंक्शन होगी, जो उसके बाद आएगी वो दूसरी फंक्शन होगी। सिंपल। ऐसे ही बेटा हम अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसको आप अच्छे से याद रखो, आइलेट रूल। क्लियर? होप ये सबको समझ आ गया होगा बेटा। अब सिंपली क्या करोगे, अब आप इसको कॉपी करो। पहले हम लाएंगे इसके रिलेटेड सम एग्जांपल्स। देखो बेटा, नंबर फर्स्ट एग्जांपल क्या है, x cos ऑफ x dx। यहां पर भी दो फंक्शंस है, तो यूज क्या होगा, कौन सा रूल बेटा होगा यूज, यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी बेटा आपको पहले देखना है अकॉर्डिंग टू आइलेट। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर एक तो है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरी है को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप आइलेट में देखोगे पहले अलजेब्रिक आई, यहां पर भी तो वही लिखा है, फर्स्ट पोजीशन पे तो अलजेब्रिक आई लिखी हुई है और सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम यूज कर सकते हैं यहां पर बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो करो, क्या आएगा सर, x को रखेंगे ऐसे ही, हाँ रखेंगे। अब बोलो cos ऑफ व्हाट x dx, हाँ सर माइनस। पॉज लगा के बेटा फिर से मैं बता रहा हूं, फार्मूला को पहले अच्छे से कॉपी पे लिखो, 2-3 बार लिखो, वो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए पहले फॉर्मूला क्या है इसके रिलेटेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, आपको फिर इजी लगेंगे क्वेश्चंस। पहले फॉर्मूला को अच्छे से लिखो, दिमाग में रखो, x cos ऑफ x dx माइनस, फिर क्या करना है सर, फिर कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ dx करनी है, फिर तो मल्टीप्लाई लेना है हमें किसका, इंटीग्रल ऑफ v अगेन cos ऑफ x dx, और सर बाहर रहेगा dx। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो बेटा x, अब cos x की इंटीग्रेशन सर वो तो है sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx बाई dx क्या आएगा बेटा, वो तो आएगा 1 मल्टीप्लाई cos x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, दैट विल बी सिंपली sin ऑफ x, और बाहर रहेगा फिर से dx। इसको आप बेटा लिख सकते हो ऐसे, x sin ऑफ x माइनस इंटीग्रल 1 इंटू साइन एक्स, दैट विल बी sin ऑफ x dx। सॉल्व करो इसको, x sin ऑफ x माइनस sin x की इंटीग्रेशन आएगी बेटा यहां पर सिंपली माइनस माइनस प्लस x sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x। ये आएगा बेटा हमारी पहली एग्जांपल का आंसर, बाय यूजिंग व्हाट मेथड, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स। देखो बेटा फिर से मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, x को मैंने ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन मैंने cos x की ले ली, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम चल रहे हैं, माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द x और फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। देखो बेटा x को रखा मैंने ऐसे ही रखा, sin cos x इंटीग्रेशन क्या है sin x माइनस dx बाई dx, ये तो आएगा 1 डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई कर दो cos x इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो तो आएगी sin x dx, x sin x माइनस sin x इंटीग्रल ऑफ sin x dx। sin x की फिर से इंटीग्रेशन करो बेटा, दैट विल बी माइनस cos x माइनस माइनस प्लस
x sin x plus cos x is the answer of this integration of x cos x dx. ये थी हमारी बेटा आज की पहली एग्जाम्पल. अब हम ला रहे हैं इसके रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर सेकंड. पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो. अब देखो बेटा, यहां पर मैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखूंगा x e रेज़ पावर 4x dx. अब आप बेटा एक काम करो, पहले वीडियो को आप पॉज करो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो कि आपको आता है कि नहीं. फिर देखो कि आपने स्टेप्स ठीक किए हैं, आपको आया है कि नहीं. देखो आप क्या करना है बेटा, पहले x को रखो ऐसे ही. हाँ सर रखा, e रेज़ पावर 4x dx. हाँ तो फिर माइनस लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx बाई dx मल्टीप्लाई अगेन इंटीग्रेशन किसकी, e रेज़ पावर 4x dx. और बेटा बाहर क्या रहेगा, दैट विल बी dx. सर यही तो आएगा, x इंटीग्रल ऑफ 4x वो तो आएगा e रेज़ पावर 4x बाई 4. ये हमने पढ़ा हुआ है सर. e रेज़ पावर x की इंटीग्रेशन है e रेज़ पावर x डिवाइड बाई, वही तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, माइनस इंटीग्रल. अबे डिफरेंशिएशन बोलो, x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी, वो तो आएगी 1. हाँ सर हमने लिखा 1, मल्टीप्लाई करो e रेज़ पावर 4x की इंटीग्रेशन फिर से. सर हमने तो अभी की e रेज़ पावर 4x बाई 4. अब बाहर क्या रहेगा, दैट इज dx. कैन आई राइट x e रेज़ पावर 4x डिवाइड बाई 4 इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पावर 4x डिवाइड बाई 4 dx. जी सर यहां तक तो हमने किया. कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. देखो बेटा x e रेज़ पावर 4x डिवाइड बाई 4, यहां पर 1/4 क्या है, कांस्टेंट है. लेकिन बेटा यहां पर देखो, यहां पर माइनस साइन रखो, साथ माइनस साइन है, माइनस 1/4 ला बाहर, तो क्या रहेगा बेटा यहां पर e रेज़ पावर 4x dx. e रेज़ पावर 4x dx. फिर से मैं लिखूंगा बेटा, देखो कैन आई राइट x e रेज़ पावर 4x डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4 इंटू e रेज़ पावर 4x डिवाइड बाई 4. क्या किया मैंने बेटा, यहां पर 1/4 कांस्टेंट जो बाहर लाया, फिर अगेन थी हमें इंटीग्रेशन किसकी, e रेज़ पावर 4x y e रेज़ पावर 4x बाई 4. कैन आई राइट इट लाइक दिस, e रेज़ पावर 4x डिवाइड बाई 4 माइनस e रेज़ पावर 4x डिवाइड बाई 16. ये है बेटा हमारा आंसर. और इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, x e, या तो बेटा आप e रेज़ पावर 4x डिवाइड बाई 4 को कॉमन लाओ, यहां पर क्या रहेगा x माइनस 1/4. ये है हमारी क्वेश्चन का आंसर, दैट इज x e रेज़ पावर 4x dx. हो बेटा यहां तक सबको समझ आ गया होगा. दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर सेकंड. पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो. होप सबने ऐसे ही किया होगा. सेहत आज मेरी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. एग्जाम्पल नंबर थर्ड. देखो बेटा, x sin dx. क्या करना है, पहले आंसर लिखना है, लिखेंगे. अबे पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरा देखो यहां पर. ठीक, पॉज लगा के पहले खुद ट्राई करो बेटा, आपको आता है कि नहीं. ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए जरूर. देखो x को रखो ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx. हाँ सर x sin x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब क्या करेंगे बेटा यहां पर फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ
dx by dx multiply again integration of what sin x dx और बाहर क्या रहेगा बेटा दैट सिंपली विल बी dx x देखो बेटा sin x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x सर माइनस इंटीग्रल 1 क्योंकि सर डिफरेंशिएशन है x विद रिस्पेक्ट x दैट इज 1 और sin x की फिर से क्या आएगी इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x बार क्या रहेगा dx सो कैन आई राइट माइनस x कॉस ऑफ x हाँ सर लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ व्हाट अगेन इट इज cos x dx और इसको मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x cos ऑफ x यहां पर देखो प्लस cos x की बेटा फिर से इंटीग्रेशन बोलो वो तो आएगी sin x ये है हमारी थर्ड एग्जांपल का आंसर x sin x dx होप्स आपने यही किया होगा दिस इज द आंसर बेटा हम अब इसकी लास्ट एग्जांपल लेंगे आज के लेक्चर में दैट इज एग्जांपल नंबर 4 एंड आई थिंक इट इज मोर देन एनफ और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे बेटा वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो यहां पर मैंने दिखाया कि इसको हम यूज कैसे करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और एक एग्जांपल लेंगे हम बेटा एग्जांपल नंबर 4 that is x square sin x dx देखो बेटा क्या करेंगे रखो x स्क्वायर को ऐसे ही सर रखा इंटीग्रेशन किसकी लेंगे sin x dx हाँ सर ये तो हमने किया sin x dx फिर माइनस इंटीग्रल पहले डिफरेंशिएशन किसकी x स्क्वायर की इस टाइम मल्टीप्लाई सर अगेन व्हाट साइन ऑफ x dx और सर बाहर रहेगा ना dx वही तो मैंने भी लिखा बाहर dx ही रहेगा तो क्या आएगा दूसरा स्टेप सर यहां रहेगा x स्क्वायर साइन x की इंटीग्रेशन सर वो तो है माइनस कॉस x इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो आगे क्या लिखेंगे बोलो अब सर ये तो बनेगा 2x बिकॉज x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 2x विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आएगा बेटा वो तो आएगा माइनस cos x अबे dx भी तो रखना है क्या है राइट माइनस cos स्क्वायर x cos ऑफ x हाँ सर लिख सकते हैं माइनस माइनस तो प्लस बनेगा और यहां पर सर रहा फिर 2x और cos x dx अब मसला है सर यहां पर फिर से तो दो फंक्शंस आई कौन कौन सी एक तो 2x दूसरी cos x 2x इज अगेन अलजेब्रिक cos x इज ट्रिग्नोमेट्रिक डरने की बात नहीं है बेटा फिर से यही रूल यहां पर अप्लाई करो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा देखो कैसे कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर cos x यहां पर देखो बेटा प्लस फिर से वही करो जो हम करते आ रहे हैं 2x को बेटा मैंने ऐसे ही रखा अगर 2x को ऐसे तो इंटीग्रेशन किसकी लेनी है cos x dx फिर माइनस साइन अगेन इंटीग्रल ऑफ और डिफरेंशिएशन बेटा किसकी लेनी है मैं d by dx ऑफ सर फिर से 2x की डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई अगेन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट cos ऑफ x dx सर हाँ यही तो थी फार्मूला और बाहर तो dx था वही लिखा मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें बेटा देखो माइनस एक्स स्क्वायर cos ऑफ x प्लस 2x अब cos x की कर दो इंटीग्रेशन सर वो तो आएगी sin x ये तो हमें पता है माइनस अब देखो बेटा इंटीग्रल को ऐसे ही रखा हुआ पहले डिफरेंशिएशन ऑफ 2x सर वो तो 2 आएगी और cos x की इंटीग्रेशन सर वो भी तो sin x ही आएगा और बाहर क्या रहा और यहाँ पर रहा dx इसको मैं और एक स्टेप में यहाँ पर लिखूंगा बेटा देखो माइनस एक्स स्क्वायर cos ऑफ x प्लस 2x साइन ऑफ x माइनस 2 आएगा बेटा बाहर अगेन साइन ऑफ x
dx। यहां पर लास्ट स्टेप है बेटा, मैं ये ऊपर रब करूंगा। कॉपी करो बेटा इसको यहां तक, पहले पॉज लगा के इसको यहां तक आप कॉपी करो अच्छे से। लास्ट स्टेप में आप ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर मैं ये रब कर रहा हूं। देखो बेटा, जो इसके रिलेटेड लास्ट स्टेप है वो मैं यहां पर लिखूंगा। क्या है, ये तो था माइनस, यहां पर कैन आई राइट इट माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर क्या था प्लस ट्वाइस एक्स, प्लस ट्वाइस एक्स व्हाट साइन ऑफ एक्स। यहां पर आप बेटा देखोगे -2 साइन एक्स की फिर से इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो तो आएगी सर माइनस कॉस एक्स, और आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स। और ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। This is the answer of this question, minus x square cos x plus 2x sin x plus 2 cos of x। ओके बेटा, ये था ये था हमारा आज का लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5। इट वाज ऑन द इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स। अब हम अगले लेक्चर में बेटा ला रहे हैं इंटीग्रेशन, और वो भी किस में, वो बेटा डेफिनेट इंटीग्रल्स में ला रहा हूं। अभी तक हम कर रहे थे ये सब थे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, अब जो मैं ला रहा हूं लेक्चर नंबर 6 में दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल। और डेफिनिट इंटीग्रल खत्म करने के बाद मैं बेटा लाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, 5 या 10 क्वेश्चंस, किस में जो फिजिक्स में आपको अप्लाई होते हैं इंटीग्रेशन के रूल्स, वो मैं आपको बेटा यहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगा। आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू आ जाएगा कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे फिजिक्स में अप्लाई करने वाले हैं। ओके, आपको अच्छे से ये सब क्लियर होगा। फिर आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स।